हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 27 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है जो कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आएगा कॉमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। देख सकते हैं साइंस का जो होता है सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड वो 112 है और आपका समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं, इसके पिछले महीने मासिक परीक्षा हुआ था, तो आप लोग उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एग्जाम देना है और आपको अच्छे तरीके से लिखने हैं, पूरे आपको आंसर करके आना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक एक आंसर जानेंगे। पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए, बेहतर आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें ये भी आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे करना है, आप लोगों को न्यू तरीका बताएंगे जो एक क्लिक में प्यारे बच्चों डाउनलोड होगा बिल्कुल 100%, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। वह ताप जिस पर ठोस द्रव जो है ना, ठोस द्रव में परिवर्तित जो है ना होता है वो कहलाता है क्या? वह जो है वह जो ठोस है वो द्रव में भी है तो क्या कहलाता है? द्रवनांग कहलाएगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्लें यानी कि साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्वीट्स के विकसित की गई है? किसकी की गई? तो यहाँ पर याद रखिएगा करण स्विस की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन में स्राव में गड़बड़ी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? देखिएगा, इंसुलिन के कमी से क्या होता है सभी को पता होता है कि मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पर यही तो कह रहा है, यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया तो इसको आपको यही समझना है कि इंसुलिन की जो नामक बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है? मधुमेह के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग, बताइए नेफ्रिडिया जो है ना उत्सर्जी अंग किसका है? तो याद रखिएगा आप लोग एनीलिडा का है। किसका है? एनीलिडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों बताएंगे, ऑब्जेक्टिव हो प्लस सब्जेक्टिव, आप लोग को दोनों क्वेश्चन इस वाले वीडियो से आपको मिलेगा। पूरा आप लोग कंप्लीटली जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोफाइटा के अंतर्गत आता है? बायोफाइटा जो होता है ना साइकस में आता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाए प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरक्षित भंडार हेतु तो खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? तो आपको यहाँ पर जो है ना आंसर यहाँ पर वो नहीं दिया गया है आपको, ठीक है, यानी कि नमी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर वो आंसर नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर जो है ना क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने को क्रिया क्या कहते हैं? देखिएगा 2 या 2 से अधिक, तो आपको पता होता है कि 2 या 2 से अधिक जो ना अधिक को क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू? मिश्रित कहते हैं। तो मिश्रित फसल उत्पादन कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में पोषक तत्व की आपूर्ति मुख्यतः होती है। देखिए पौधे में जो होती है ना किसके द्वारा पोषक होती है? किसके द्वारा? तो हमेशा याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना यानी कि तत्वों पोषक तत्वों को आपूर्ति करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देशी नस्ल नहीं है? ठीक है, मुर्गियों क्या कहा जाए? देशी नस्ल है। सेक्सेस क्या है? ये देशी नस्ल नहीं है मुर्गियों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्रजातियों के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? किसका किया जाता है जी? तो ऑयस्टर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बधिया बनाए गए नर है? निम्न में से कौन सा बधिया बनाया गया नर बाबू? तो याद रखिएगा बैल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हमारे देश में पाए जाने वाले भैंस की एक प्रजाति है। देखिएगा हमारा देश में जो पाए जाने वाला जफराबादी जो है ना एक भैंस का प्रजाति है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत करने के प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा यानी कि स्लाइडेन एवं श्वसन किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जीव द्रव बना होता है। देखिएगा जीव द्रव जो बना होता है ना वो केंद्रक एवं अंतः प्रदीपीय जालिका से बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइबोसोम बना होता है। देखिएगा राइबोसोम जो है ना किससे बना होता है प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना राइबोसोम जो होता है ना आरएनए प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि थाइक्लाओ
थाइक्लोइड्स समूह जो ना कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यानी कि थाइलाक्वाइड्स जो समूह कहा जाता है ना, वो आपका ग्राना समूह को कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। तो इस समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशी नेत्र का आइरिस में पाई जाती है। पेशी नेत्र किस में पाई जाती है, आइरिस का, और रेखित पेशी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। देखिए भोजन में लौह खनिज जो होता है ना, वो आपका एनीमिया रोग होता है। क्या होता है बाबू, एनीमिया। ऑप्शन नंबर पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का कारण जो वाला रोग होता है वो क्या होता है। देखिए वृद्धि ज़्यादा हो जाएगा वो पोलियो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले को काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल में यहाँ पर सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सर्च कर देना है जस्टेबल एजुकेशन, सर्च करना है। क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन, देख सकते हैं इसी तरह से आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना। जैसे ही आप लोग जस्टेबल एजुकेशन सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे ऊपर वाला ही साइट पे आपको क्लिक करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या करना है, सबसे ऊपर वाला ही साइट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही सबसे ऊपर वाला साइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा, जो कि लिखा हुआ रहेगा जस्टेबल एजुकेशन, देख सकते हैं। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर क्लास 9 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है क्लास 9, इस वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है जी, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लास 9 वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए सारा पेपर दिया गया, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर मतलब मैथ है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, आपका सारा कुछ दिया गया। तो आपको साइंस का पेपर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर साइंस का भी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं साइंस वाला पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं क्लास 9 मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आइएगा तो सारा पेपर मिल जाएगा, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखेगा, सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, सारा कुछ दिया गया है। आप लोग इसको चीज़ को नहीं पढ़ें तो सारा कुछ आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइंस का पेपर डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, तो साइंस वाला पे हम लोग ही क्लिक करेंगे, ठीक है। किस पे क्लिक करेंगे, साइंस वाला पे। जैसे ही साइंस वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिसंबर का दिया गया, सारा कुछ ये सब चीज़ को आप पढ़ लेना कि आपका एग्जाम जो कब है, कौन सा सीटिंग में, कितना टाइम में है, आपका सारा कुछ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आंसर के, जो आंसर के आपको पता होगा थोड़ी देर में यहाँ पर सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% जो आपका परीक्षा में आने वाला है वही आंसर के यहाँ पर आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करना, आपको यहाँ पर डाल दिया जाएगा, थोड़ी देर में इसका अपडेट आंसर कर दिया जाएगा। इसको क्वेश्चन हम आपको बताए थे, आंसर आपको यहीं पर आकर देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी हम थोड़ी देर अपडेट कर देंगे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, डाउनलोड बटन पर क्लिक कर आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ठीक है। NDRI हमारे देश में किस राज्य में स्थित है, हमेशा इसको याद रखिएगा, हमारा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत क्रांति संबंधित, श्वेत क्रांति जो होता है हमारा दूध उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन संवेदना का चालन शरीर का एक भाग को दूसरे भाग में होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, तो डार्विन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राणा टिग्राना। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी। देखिए अंडा जो कौन देगा, हमेशा जिसका कान दिखाई देगा वो अंडा देगा, कान जिसका दिखाई नहीं देगा वो अंडा नहीं देगा। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर आपको याद रखना क्या हो जाएगा, यानी कि प्लेटिपस जो होता है इसका कान दिखाई नहीं देता, यह स्तनधारी है, यानी ठीक है, अंडा देने वाले यह स्तनधारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से कौन सा पुष्पीय पौधा, निम्न से कौन सा पुष्पीय पौधा है, तो एंजियोस्पर्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं आता है वेबसाइट के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका मान को आप लिखना है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है जड़त्व से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है खिलाड़ी क्रिकेट बॉल कैच लेते समय अपने हाथों के पीछे क्यों खींचता है, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन समस्थानिक के क्या है। अगला क्वेश्चन है संकेत 35/17 सील का सूचना क्या देता है।
अगला क्वेश्चन है समय न्यूट्रॉनिक क्या है। हेपेटाइटिस के 3 लक्षण को लिखना है, संक्रमण रोग के नाम लिखना है, वर्ग मलेरिया के 4 लक्षण को लिखना है। इसी तरह अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। घनत्व और अपेक्षित घनत्व से आप क्या समझते हैं। थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है। यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या है। टीकाकरण क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका सारा आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको गूगल पर जाकर आपको सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन। जो हमारे चैनल का नाम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, उसी से आपको वही नाम आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है और वहाँ पर पहला लिंक पे क्लिक कर वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।